नमस्कार। आज हम लोग देख रहे हैं इंडियन रेलवेज की ऑनलाइन टिकट बुकिंग। मतलब ये जो IRCTC वेबसाइट और ऐप है ना, उससे कैसे सामान्य, तत्काल और हाँ वो प्रीमियम तत्काल टिकट बुक करते हैं। हाँ बिल्कुल, इसमें काफी कुछ है समझने को। कोशिश यही है कि ये सब आसान लगे सुनने में। क्या फ़र्क है इन टिकट्स में और कुछ खास टिप्स तो चलिए ज़रा इसको समझते हैं। जरूर। तो सबसे पहले वो नॉर्मल वाले टिकट, सामान्य टिकट। ये तो मतलब स्टैंडर्ड टिकट हो गए जिन्हें हम यात्रा से काफी पहले, शायद 120 दिन पहले तक बुक कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, 120 दिन। तरीका भी क्या कहते हैं, सीधा सा है। IRCTC पर लॉगिन किया, कहाँ से कहाँ जाना है, कब, कौन सी क्लास, वो सब डाला। ट्रेन देखी, सीट है या नहीं वो चेक किया। ओके। फिर पैसेंजर्स की डिटेल्स डाल दी। नॉर्मल में 6 तक डाल सकते हैं एक बार में। और फिर पेमेंट कर दिया। और फिर वो ERS आ जाता है ना, इलेक्ट्रॉनिक टिकट। एग्जैक्टली, इलेक्ट्रॉनिक रिजर्वेशन स्लिप, आपकी डिजिटल टिकट। अब इसके बाद आता है वो सिस्टम जो सबसे ज्यादा जिसकी डिमांड रहती है, तत्काल। हाँ, तत्काल। ये तो लास्ट मिनट वालों के लिए है ना। बिल्कुल, जिन्हें अचानक कहीं जाना पड़ जाए, ये टिकट ठीक एक दिन पहले खुलते हैं। इसमें कुछ बातें ध्यान रखने वाली हैं। जैसे वो टाइमिंग का चक्कर बहुत है, मैंने सुना है। हाँ, वो बहुत जरूरी है। देखिए, AC क्लास जैसे 1A, 2A, 3A, इनके लिए सुबह 10 बजे बुकिंग शुरू होती है। ओके, 10 बजे। और जो नॉन AC क्लास हैं, जैसे स्लीपर, SL, सेकंड सेटिंग, 2S, उनके लिए सुबह 11 बजे। और ये टाइम ट्रेन के चलने वाले स्टेशन से उसकी चलने की तारीख से एक दिन पहले का है। अच्छा। और हाँ, तत्काल पर नॉर्मल किराए से कुछ एक्स्ट्रा पैसा लगता है। सीटें भी लिमिटेड होती हैं। कोई छूट वूट नहीं मिलती इसमें? नहीं, कोई कंसेशन नहीं। और अगर कंफर्म हो गया टिकट, तो फिर आमतौर पर पैसा वापस नहीं मिलता। हाँ, अगर ट्रेन कैंसिल हो गई या रास्ता बदल गया या 3 घंटे से ज्यादा लेट हुई, तब रिफंड मिल सकता है। और वो आधार वाला कुछ नया नियम भी सुना मैंने। हाँ, वो बहुत बड़ा अपडेट है। 1 जुलाई 2025 से तत्काल बुक करने के लिए IRCTC पर आधार वेरिफिकेशन जरूरी होगा। अच्छा, 1 जुलाई से। और फिर 15 जुलाई 2025 से हर बुकिंग के लिए एक एक्स्ट्रा OTP वाला वेरिफिकेशन भी आएगा, आधार बेस्ड। ये तो मतलब सिक्योरिटी के लिए अच्छा है शायद। हाँ, लगता तो यही है। शायद दलाली वगैरह रोकने के लिए। और एक चीज और, जो एजेंट्स है ना, वो बुकिंग खुलने के पहले आधे घंटे, मतलब AC के लिए 10 से 10:30 और नॉन AC के लिए 11 से 11:30 तत्काल टिकट बुक नहीं कर सकते। तो तत्काल में तो फिर पूरी रेस है टाइम की, सब कुछ फटाफट करना पड़ता होगा। वो मास्टर लिस्ट वाला फीचर कुछ मदद करता है इसमें? अरे बहुत मदद करता है। सबसे अच्छी टिप यही है, बुकिंग टाइम से 10-15 मिनट पहले लॉगिन कर लो। अपनी प्रोफाइल में मास्टर लिस्ट में पैसेंजर्स की डिटेल पहले से सेव करके रखो। हाँ, ताकि टाइप ना करना पड़े। बिल्कुल, बस सेलेक्ट करना होता है। और तेज इंटरनेट कनेक्शन रखो, पेमेंट डिटेल्स रेडी रखो। UPI आजकल सबसे तेज चलता है। ओके। बाकी प्रोसेस तो वही है। कोटा में तत्काल सेलेक्ट करो, फटाफट डिटेल्स चुनो मास्टर लिस्ट से और पेमेंट कर दो। समझ गई। अब तत्काल के बाद आता है प्रीमियम तत्काल। ये क्या भला है? इसमें और तत्काल में क्या फर्क है? प्रीमियम तत्काल भी टाइमिंग तो वही है तत्काल वाली, AC 10 बजे, नॉन AC 11 बजे। अच्छा। लेकिन सबसे बड़ा फर्क है डायनामिक प्राइसिंग। मतलब किराया फिक्स नहीं होता। जैसे जैसे टिकट बुक होते जाते हैं, डिमांड बढ़ती है, तो किराया भी बढ़ता जाता है। जैसे फ्लाइट्स में होता है। हाँ, कुछ वैसे ही समझ लीजिए। इसका मकसद शायद यही है कि पीक डिमांड के टाइम रेलवे थोड़ा ज्यादा रेवेन्यू कमा सके। तो ये महंगा पड़ता होगा फिर तत्काल से? हाँ, अक्सर महंगा ही होता है, खासकर पॉपुलर रूट्स पर। और ये सिर्फ IRCTC की वेबसाइट या ऐप से ही बुक होता है, काउंटर पर या एजेंट के थ्रू नहीं मिलेगा। अच्छा, सिर्फ ऑनलाइन। और इसमें सिर्फ कंफर्म टिकट ही मिलते हैं, कोई RAC या वेटिंग लिस्ट वाला चक्कर नहीं। ये बढ़िया है। हाँ, तत्काल की तरह इसमें भी कोई कंसेशन नहीं, और कंफर्म टिकट नॉन रिफंडेबल हैं, वो खास कंडीशंस को छोड़कर। और एक PNR पर इसमें मैक्सिमम 4 लोग ही बुक हो सकते हैं। तत्काल में 6 तक थे। ओके, 4 लोग। और बुकिंग का तरीका वो बिल्कुल तत्काल जैसा ही। बस कोटा में प्रीमियम तत्काल चुनना है, मास्टर लिस्ट से डिटेल्स उठाई और जल्दी से पेमेंट कर दी। बस ये ध्यान रखना है कि पेमेंट पेज पर फाइनल कीमत थोड़ी बढ़ी हुई दिख सकती है डायनामिक प्राइसिंग की वजह से। ये तो काफी जानकारी हो गई। कोई ऐसी सलाह जो सबके लिए काम आए, चाहे कोई भी टिकट बुक कर रहा हो? हाँ, कुछ बेसिक चीजें हैं। देखिए, हमेशा IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट या ऐप ही यूज करें, वो सेफ है। सही बात है। दूसरा, जैसे हमने बात की, आधार वाला नियम आ रहा है, तो अपना आधार IRCTC प्रोफाइल से लिंक और वेरीफाई करा के रखें, खासकर अगर तत्काल का प्लान बनता है। बहुत जरूरी। तीसरा, वो मास्टर लिस्ट वाला फीचर,
उसे जरूर इस्तेमाल करें, टाइम बचता है। चौथा, इंटरनेट तेज हो और पेमेंट का ऑप्शन रेडी हो। और हाँ, जब सफर करें तो एक वैलिड फोटो आईडी प्रूफ जरूर साथ रखें, टिकट के साथ दिखाना पड़ता है। बिल्कुल। और एक छोटी सी बात, बुकिंग के टाइम, खासकर तत्काल के वक्त, पेज को बार बार रिफ्रेश करने से बचें। कई बार सेशन एक्सपायर हो जाता है या लॉग आउट हो जाता है। हाँ, ये होता है। ओके, तो अगर हम सब बातों को समेटें तो 3 तरह की बुकिंग हुई। सामान्य, जो पहले से प्लानिंग करने वालों के लिए बेस्ट है। हाँ। फिर तत्काल, जो लास्ट मिनट जरूरतों के लिए है, इसमें एक्स्ट्रा चार्ज लगता है और अब आधार भी जरूरी होने वाला है। और तीसरा, प्रीमियम तत्काल। ये भी लास्ट मिनट है, लेकिन इसका किराया डिमांड के हिसाब से बदलता है और ये सिर्फ ऑनलाइन मिलता है। और दोनों तत्काल और प्रीमियम तत्काल के लिए तैयारी, मतलब मास्टर लिस्ट और तेज पेमेंट बहुत जरूरी है। आपने एकदम सही निचोड़ निकाला। और ये सब हमें एक सोचने वाली बात पर लाता है कि रेलवे कैसे ये बढ़ती हुई मांग और रेवेन्यू बढ़ाने की ज़रूरत, जैसे डायनामिक प्राइसिंग से और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जैसे आधार और OTP वेरिफिकेशन, इन सब के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। और आगे चलकर ये बदलाव हमारी यात्रा की प्लानिंग को कैसे बदल सकते हैं, इसका असर क्या होगा, ये वाकई एक सोचने वाली बात है।